लेकिन दुनिया को चुनौती देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। उनका खुद का घर जल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियां अब सड़कों पर गुस्सा बनकर फूट रही हैं। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। यह है डोनाल्ड ट्रंप का देश अमेरिका, जहां ट्रंप प्रशासन और मिनीसोटा राज्य के बीच ठन गई है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि ट्रंप ने अपने ही देश के लोगों के खिलाफ सेना उतारने की बात कह दी है। ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, इन प्रदर्शन को कुचलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया है। अमेरिकी सैनिकों को कहा गया है कि उन्हें किसी भी वक्त मिनीसोटा भेजा जा सकता है। मिनीसोटा सिविल वॉर का केंद्र बनता जा रहा है। आइस कार्रवाई के बाद जनाक्रोश भड़का हुआ है। इमिग्रेशन नीति के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हो रही हैं। कई शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं और नेशनल गार्ड्स की तैनाती की जा रही है। ट्रंप की चेतावनी है कि इंसरेक्शन एक्ट आउट लागू किया जा सकता है। गवर्नर बनाम व्हाइट हाउस आमने सामने है। मानवाधिकार संगठनों की कड़ी आपत्ति है। सवाल यह कि क्या अमेरिका एक बड़े गृह कलेश की ओर बढ़ रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की सरकार प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का अभियान चला रही है। इसको डिपोटेशन ड्राइव कहते हैं, जिसे आइस एजेंट्स कर रहे हैं। लेकिन इसका जो तरीका अपनाया जा रहा है, कोई भी एक सभ्य सरकार जो अराजक ना हो, वो कैसे पेपर चेक करेगी। आपके हमारे पेपर कैसे चेक किए जाते हैं। आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, आपसे वोटर आईडी कार्ड मांगा जाता है। उसको चेक करते हैं। आजकल डिजिटल हो गया तो उसको एप्लीकेशन में देख लेते हैं। एंड देन कहते हैं आप जाइए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, ये एक पेपर चेक करने का तरीका होता है। लेकिन आइस एजेंट्स किस तरह से पेपर चेक करते हैं, इसका कोई नियम कायदा नहीं है अमेरिका में। वो किसी के घर में घुसकर किसी से भी जबरन उसे वहां से निकाल सकते हैं। इसलिए लोगों के अंदर बहुत नाराजगी हो गई। ये कोई सभ्य तरीका नहीं है। मिनीसोटा में हालात इतने बिगड़ते दिख रहे हैं कि पेंटागन को सेना अलर्ट पर रखनी पड़ी है। ट्रंप के दौर में अमेरिका की तस्वीर बदल रही है। आर्थिक दबाव, नस्लीय तनाव, सत्ता का घमंड, इन सब ने मिलकर अमेरिका को अंदर से खोखला करने का काम शुरू कर दिया। इसलिए मिनीसोटा सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि ट्रंप के खिलाफ उठती बगावत की अब प्रयोगशाला भी बनता जा रहा है। टाइमलाइन देख लीजिए। 7 जनवरी 2026 में मिनियोपोलिस साउथ में आइस एजेंट्स ने गोलीबारी की थी। यह खबर हमने आपको दिखाई भी थी। इसमें 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक रेनी गुड की मौत हो गई थी और यह बहुत निर्मम तरीके से की गई हत्या थी। यकीन मानिए, वो वीडियो मैं आपको दोबारा नहीं दिखाना चाहूंगा। और यही घटना बड़े विरोध की चिंगारी बनी। 10 से 11 जनवरी 2026 हजारों लोग सड़क पर आ गए। आइस के खिलाफ गुस्सा। मिनियोपोलिस में विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल। मिनियोपोलिस में 10,000 प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। नारे लगे, आइस आउट ऑफ मिनीसोटा। संघीय इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ जोरदार रैलियां की गई। 10 से 12 जनवरी 2026 राज्य बनाम संघीय सरकार। मिनीसोटा राज्य और शहरों ने फेडरल सरकार पर मुकदमा किया। आरोप लगाया कि आइस का रवैया संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 14 से 15 जनवरी 2026 ट्रंप की कड़ी चेतावनी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इंसरेक्शन एक्ट लगाने की धमकी दे दी। कहा, हालात बिगड़े तो सेना को तैनात कर दूंगा। 16-17 जनवरी टकराव, गिरफ्तारियां और फिर सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया। विरोध अब भी जारी है। 12 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। कुछ समूहों पर अधिकारियों पर हमले का आरोप लगा है। गवर्नर ने नेशनल गार्ड को स्टेज्ड एंड रेडी रख दिया है। सड़कों पर तैनाती नहीं है, लेकिन तनाव चरम पर है। अब आ जाइए 18 जनवरी तक, माफ कीजिएगा। कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया। पेंटागन अलर्ट पर है। फेडरल जज का आदेश, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आइस कार्रवाई नहीं करेगा। पेंटागन ने 1,500 सैनिकों को स्टैंड बाय पर डाल दिया। अब आज 19 जनवरी चर्च विवाद ने विरोध का रुख बदल दिया। स्टार ट्रिब्यून चर्च में नया विवाद सामने आया। दावा कि स्थानीय आइस अधिकारी एक पास्टर भी है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने संभावित आरोपों की जांच शुरू कर दी। मिनीसोटा वही राज्य है जहां कभी ब्लैक लाइव्स मैटर ने इतिहास रचा था। आज फिर से वहीं ट्रंप प्रशासन के लिए गुस्सा है, विरोध है, नाराजगी है, आक्रोश है, टकराव है।
संघीय नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन अब हिंसक झड़प में तब्दील होते दिख रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाइए कि पेंटागन ने 1,500 सक्रिय सैनिकों को मिनेसोटा में संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। यानी अब मामला सिर्फ पुलिस या नेशनल गार्ड तक सीमित नहीं, अमेरिकी सेना की एंट्री का रास्ता खुल चुका है। यानी जो अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे अमेरिकी सेना का सामना करना होगा। अब सोचिए अमेरिका में सिचुएशन कितने खराब होते जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके शहर में इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाए चूंकि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या हम ये सोच भी सकते हैं? नहीं। एक फेडरल सिस्टम काम करता है, एक संघीय ढांचा काम करता है और चीजें उसी के तहत होती हैं। अमेरिका में भी यही फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन इस फेडरल स्ट्रक्चर ने क्या किया हुआ है, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए किस तरह से जब प्रोटेस्ट होते हैं तो आइस एजेंट्स और बाकी एजेंट्स किस तरह से हथियार के साथ लोगों को परेशान करते हैं, विरोध करते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं। इस तस्वीर को जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। Show your faces! Show your face! Let me see it! अमेरिका में आइस सिर्फ पॉलिसी नहीं, पावर वॉर का एक अड्डा बन चुका है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन जो आइस एजेंट्स को लेकर भिड़े हुए हैं, दूसरी तरफ डेमोक्रेट शासित राज्य और शहर अवैध इमिग्रेशन पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है और अब इसी जंग में उतर चुका है डीओजे यानी कि अमेरिका का न्याय विभाग। डीओजे की बड़ी जांच अमेरिकी न्याय विभाग ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्श और मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे को रडार पर दे दिया है। आरोप है कि फेडरल इमिग्रेशन एजेंसियों के काम में जानबूझकर बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। यानी राज्यों के प्रति केंद्र जो है अमेरिका में वो अपने सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहा है और ये आइस वाला मामला राजनीतिक अखाड़ा का केंद्र भी बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी मूड में समझौता करने के लिए तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप समझौता नहीं करते हैं। समझौता कौन करेगा? समझौता जो नहीं करेगा उस पर डोनाल्ड ट्रंप कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के अंदर आइस एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका के बाहर टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं और जो आइस एजेंट को रोकने का काम करता है ट्रंप प्रशासन, उस पर डीओजे की जांच बिठवाते हैं यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पीछे छोड़ देते हैं। मिनेसोटा पर डीओजे या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जांच होगी। आपको बता दें गवर्नर टिम वॉल्स जांच के घेरे में है, मेयर जैकब फ्रे भी रडार पर हैं। आइस एजेंट्स के काम में बाधा डालने का आरोप है। डीओजे समन जारी करने वाला है तो मेयर ने जवाब दिया, डराने की कोशिश की जा रही है, मैं डरूंगा नहीं। मेयर जैकब फ्रे के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने इमिग्रेशन रेट्स को डराने की कोशिश बताया और साफ कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। बस यही बयान डीओजे के लिए ट्रिगर बन गया। ट्रंप प्रशासन का रुख और व्हाइट हाउस का दो टूक संदेश, जो भी फेडरल कानून के रास्ते में आएगा, चाहे वो गवर्नर हो, मेयर हो, कार्रवाई तय है। अमेरिका में इमिग्रेशन अब सीमा का मुद्दा नहीं रह गया है। ये वहां की सत्ता, कानून, राजनीति और वहां के लोकल्स की बड़ी लड़ाई बन चुका है। अब इस जंग का फैसला डीओजे करेगा, यानी ट्रंप प्रशासन का एक विभाग जो ट्रंप के लिए ही काम करता है। तो आप समझ लीजिए कि फैसला क्या आने वाला है। मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं, डेमोक्रेट इसे मानवाधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल। ट्रंप की चेतावनी कोई मामूली बयान नहीं है। जब ट्रंप कहते हैं कि इंसरेक्शन एक्ट लागू करूंगा, एक ऐसा कानून जो राष्ट्रपति को अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना उतारने की ताकत देता है। लेकिन कौन सी स्थिति में? जब कोई बहुत आपातकाल वाली स्थिति हो। इतिहास गवाह की कानून आखिरी बार 1960 के दशक में इस्तेमाल किया गया था। क्या है इंसरेक्शन एक्ट? अमेरिका का एक पुराना कानून जिसे 1792 में पारित किया गया। लागू कब होता है? जब राज्य सरकार हालात संभाल नहीं पाती, तब केंद्र से मदद लेना होता है, चाहे वो हिंसक विद्रोह की बात हो, बगावत की बात हो या किसी बड़े दंगे की बात हो। अधिकार किसके पास है? यूएस राष्ट्रपति को सीधे कार्रवाई का अधिकार है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उस प्रभावित इलाके में डायरेक्ट आर्मी डिप्लॉय कर सकता है, नेशनल गार्ड को बुला सकता है
और स्थानीय कानून व्यवस्था अपने कंट्रोल में ले सकता है। मकसद क्या है? नागरिक व्यवस्था बहाल करना, संविधान और संघीय कानून की रक्षा करना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप इस कानून का इस्तेमाल ही संघीय ढांचे को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। यानी राज्य हमारी बात नहीं मान रहा है तो इंसरेक्शन एक्ट लागू कर दो। और एक बार फिर देश के अंदर सेना के इस्तेमाल की धमकी देकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब सियासी और संवैधानिक दोनों तरह की बहस छेड़ दी। निशाने पर मिनीसोटा है, जहां की राजधानी मिनियोपोलिस में अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट आइस एजेंट्स की मौजूदगी को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध हो रहे हैं। अमेरिका में कब कब इंसरेक्शन एक्ट का इस्तेमाल हुआ है? सन 1807 में राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने इंसरेक्शन एक्ट का इस्तेमाल किया था। कहते हैं बर कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि तब संघीय सत्ता के खिलाफ विद्रोह की आशंका थी। यह अधिनियम का पहला इस्तेमाल था तो सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति दी गई थी। 1861 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी गृहयुद्ध सिविल वॉर, जो कि एक बहुत बड़ी आपात स्थिति अमेरिका के लिए, उस समय इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया। दक्षिण राज्यों का अलगाववाद और कॉन्फेडरेट राज्यों के खिलाफ सेना की तैनाती की गई। 1957 में राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर के समय इसका इस्तेमाल किया गया, जब अरकानसस में इसका इस्तेमाल हुआ। कहते हैं एक हाई स्कूल में नस्लीय एकीकरण के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया था। गवर्नर ओरवल फेबस ने इसका विरोध किया। इंसरेक्शन एक्ट लागू कर संघीय सेना वहां तैनात की गई और सिचुएशन कंट्रोल किया गया। फिर आखिरी बार इस्तेमाल हुआ था 1962 में जॉन एफ कैनेडी के समय मिसिसिपी में, जब एक यूनिवर्सिटी में जेम्स मैड्रिड को प्रवेश करने से रोक दिया गया था। तब कैनेडी ने सेना भेजी और हिंसा के बीच एकीकरण सुनिश्चित किया। फिर 1963 में जॉन एफ कैनेडी ने दोबारा इस्तेमाल किया। अलबामा में घटना थी, ये गवर्नर जॉर्ज वॉलेस ने नस्लीय एकीकरण को रोका था। कार्रवाई की कि संघीय हस्तक्षेप से यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा में अफ्रीकी अमेरिकी छात्रों का प्रवेश कराया गया था। फिर 1967 में लिंडन बी जॉनसन ने इसका इस्तेमाल किया। डिट्रॉइट दंगा जो था बहुत खूंखार दंगा यूएस का माना जाता है, इसमें 43 लोग मारे गए थे। फिर 1989 में जॉर्ज सीनियर बुश ने इसका इस्तेमाल किया था वर्जिन आइलैंड को लेकर। हरिकेन ह्यूगो के बाद लूटपाट और हिंसा का दौर चल पड़ा था, इसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। फिर 1992 में फिर से जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसका इस्तेमाल किया। रॉडनी किंग केस की हिंसा के बाद कैलिफोर्निया में दंगे भड़क गए थे और इसके रोकने के लिए सेना की आवश्यकता थी, और तब से लेकर आज तक फिर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन कह रहा है, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप बार बार वही चीजें निकाल कर लाते हैं जो अमेरिका में कहते हैं बड़ी खतरे में चीज आ गई। अब कह रहे हैं अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है। अरे भाई, जिस देश का 1.5 ट्रिलियन डॉलर का डिफेंस बजट हो, जिस देश की नेवी, जिस देश की आर्मी सबसे शक्तिशाली हो, उसका नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है। तो ट्रंप के बहाने ऐसे होते हैं जिस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। आलोचक कह रहे हैं कि इंसरेक्शन एक्ट वाला जो कदम है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और ट्रंप को तानाशाही की ओर बढ़ता नेता बताया जा रहा है। गौरतलब है कि 2020 में जो बाइडेन से चुनाव हारने के बाद भी ट्रंप के कुछ सहयोगियों ने इंसरेक्शन एक्ट का इस्तेमाल कर सत्ता में बने रहने की सलाह दी थी, और तब हमने देखा था कि कैपिटल हिल में क्या हुआ था। और मिनीसोटा में हालात केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, यह अमेरिका के संघीय ढांचे, नागरिक अधिकार और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़ा एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न बन गया है। अगर ट्रंप इंसरेक्शन एक्ट लागू करते हैं तो यह अमेरिका के आधुनिक इतिहास में सेना के आंतरिक इस्तेमाल का एक बहुत बड़ा और विवादास्पद उदाहरण बन सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन पर सवाल है। आइस एजेंट्स जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, वो अपने हिसाब से किसी को भी उठा ले रहे, किसी को भी गोली मार दे रहे हैं। आइस के डर से लोग काम पर नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, अस्पताल जाने तक से डर रहे हैं। ट्रंप का तर्क है कि देश की सुरक्षा पहले है, चाहे देश के अंदर उसके लिए कितना ही अराजक माहौल क्यों ना बनाना पड़े। अवैध इमिग्रेशन राष्ट्रीय खतरा है, ठीक बात है, लेकिन चेक करने का कोई तरीका तो होगा, या सीधे पॉइंट ब्लैंक रेंज से डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट्स लोगों को गोली मारेंगे। आलोचक कहते हैं सुरक्षा नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति है। आज अमेरिका दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ ट्रंप की सख्ती और दूसरी तरफ अप्रवासियों का डर। Go!
आईस एजेंट्स के मामले में अगर देखें तो अमेरिका इस वक्त अपने ही लोगों से के ऊपर जुल्म करने से पीछे नहीं हट रहा है। इस खबर पर हमारी नजर आएगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।